हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था उस पर सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले नेस्टेड से किया हुआ है, तो आज हम लोग इसको लॉजिकल ऑपरेटर से देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे तीन नंबर्स को सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। बी कॉमा सी वेरिएबल ले लेते हैं, तीन तो ए बी सी। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एंटर थ्री नंबर्स दे दिया, स्लैश एन लिख देते हैं, तीन नंबर को इनपुट ले लेते हैं, %d एम्परसेंट ए कॉमा एम्परसेंट बी कॉमा एम्परसेंट सी। अभी यहाँ तक तो सेम है जो हम लोग नेस्टेड में कर रहे थे, इसमें भी इनिशियलाइज किए और इनपुट लिए। अब यहाँ से चेंजेस क्या आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर से कोई भी चीज़ करना थोड़ा आसान हो जाता है नेस्टेड के हिसाब से। तो लॉजिकल ऑपरेटर अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग के पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड है, और है, नॉट है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे को चेक करना है ए के लिए कि ए, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ नीचे करके, जैसे कि ए बी से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये ट्रू होता है तो फिर चेक करते थे कि ए सी से बड़ा है कि नहीं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में अब हमको क्या चाहिए कि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा, क्योंकि एक का कंपैरिजन बी से होगा फिर एक का कंपैरिजन सी से होगा। यानी अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होगा तभी जाके ए बड़ा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर में कि एंड क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग? एंड इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी जाके वो कंडीशन, यानी कि वो इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो यहाँ पे देख के हमको ये पता चलता है कि इस केस में हमको एंड का यूज़ करना है। ठीक है, तो एंड का यूज़ करते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, और तो कोई वेरिएबल नहीं है, ए को दोनों से कंपेयर कर लिया, और अगर दोनों सही होता है तो ही जाके ये पूरा इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अगर ये दोनों सही होता तो कौन बड़ा हो गया? ए बी से भी बड़ा है, यानी ए सी से भी बड़ा है। तो जब दोनों ही ट्रू होगा तो ए बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटेस्ट, या फिर ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू %d करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना। ए ये हो गया। अब मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स होता है यानी एल्स। अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे को बी के लिए चेक करना है। ठीक है, तो बी के लिए भी इसी तरह से चेक करेंगे। इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, बी को ए से कंपेयर कर लिए और बी को सी से भी कंपेयर कर लिए। तो अगर बी ए से बड़ा है एंड बी सी से भी बड़ा है तो कौन बड़ा हो गया? बी बड़ा हो गया। ग्रेटेस्ट इज इक्वल्स टू %d बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ए के लिए मैंने चेक कर लिया, बी के लिए भी मैंने चेक कर लिया, अब सी बता। तो अब हम लोग सी के लिए चेक करेंगे। मान लो इस तरह से चेक करते हैं, एल्स इफ सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। पर बताओ मेरे को कि ये बिना चेक किए भी हो सकता है क्या कि सी को हम चेक ही ना करें?
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है कि जब इसमें से ए बड़ा नहीं हुआ, यानी कि अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ आया, और अगर मान लो ये भी फॉल्स हो गया, बी भी बड़ा नहीं हुआ ना ही ए और सी से, तो मेरे पास बचा क्या? एक ही वेरिएबल बचता है मेरे पास। तो एक वेरिएबल क्या बचता है? जो कि सी। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एल्स printf greatest is equals to %d, c, क्योंकि वही एक वेरिएबल बच रहा था हमारे पास, तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि c इज ग्रेटेस्ट। गेट ch कर दो, सारा कुछ लिख लिया हमने। अब चलो इसको कंपाइलर रन करके देखते हैं। ज़ीरो एरर। आप क्या इनपुट दे, कुछ भी देते हैं, 10, 23, 34 आना चाहिए प्रिंट। देखो 34 आ रहा। और एक बार रन कर लेते हैं। इस बार ए को बड़ा रख देते हैं, 13, 10, 9। देखो 13 आ रहा। तो इस तरह से 3 नंबर का ग्रेटेस्ट फाइंड करने का प्रोग्राम हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि आप 4 नंबर्स के लिए भी इसको ट्राई करो। आप 4 नंबर्स का ट्राई करो, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।